Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, a 60 cycles as circuit has resistance of 200 ohm and इंडक्टेंस ऑफ 10 मिली हेनरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्किट है जो भी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस से कनेक्टेड। ठीक है, हमारे को इसका पावर फैक्टर बताना है कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा। सेकंड चीज, व्हाट कैपेसिटेंस प्लेस इन सर्किट विल मेक द पावर फैक्टर यूनिटी। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को पावर फैक्टर को यूनिट करना है, यूनिटी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वाट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है इसका। हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए हमारे को एक एल सी सर्किट गिवन है। ठीक है, सॉरी आर एल सर्किट, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 200 ओम का है। ठीक है, और अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूँ हमारा 10 मिली हेनरी है। ठीक है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हेनरी में। ठीक है, तो ये हमारे पास एल की वैल्यू है। ठीक है, मिली हेनरी, इसको करेंगे 10 मल्टीप्लाइड पावर -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -2 हेनरी। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका एल निकाल लिया। अब देखिए हमको पता है कि जो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इम्पेडेंस। इम्पेडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इम्पेडेंस होता है। और जो जेड है यहाँ पर, जेड को हम डिनोट करते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये क्या है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस टू चीज है, तो यहाँ पर एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो यहाँ पर ओनली इंडक्टेंस है। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सएल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक्सएल है तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम एक्सएल की बात करते हैं तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है हमारा ओमेगा एल, और जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को इसका पावर फैक्टर फाइंड करना था। पावर फैक्टर को हम डिनोट करते हैं कोस फाई से। तो पावर फैक्टर यहाँ पर कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो हमारे को 200 ओम गिवन है, डिवाइड बाय रूट ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पेडेंस की, जेड, जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर का स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर प्लस एक्स एल, एक्स एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एफ एल, तो ये 2 × पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा पाई मल्टीप्लाइड फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें वो हमारी 60 है। ठीक है, मल्टीप्लाइड एल। ठीक है, तो ये हमारे को क्वेश्चन में कितनी की होती है, 10 मिली हेनरी, तो यहाँ जाएगा 10⁻⁻², और ये हमारे पास इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ से हमारे पास कोस फाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 200 डिवाइड बाई 200.03। ठीक है, 35, तो इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, हमारा 0.99। ठीक है, हमारे पास इसका पावर फैक्टर निकल गया। तो हमने सबसे पहले इसका पावर फैक्टर फाइंड किया। अब इसने बोला है कि हमारे को जो पावर फैक्टर है उसको यूनिटी बनाना है। अब पावर फैक्टर यूनिट कब होता है, देखिए पावर फैक्टर का मतलब हो गया कि जो फाई की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, वो हमारी जीरो की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फाई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि कोस जीरो हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब फाई की वैल्यू जीरो करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होती है फॉर द पावर फैक्टर टू बी यूनिट, इट मीन्स फाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जो पावर फैक्टर होता है हमारा, पावर फैक्टर वो होता है हमारा, अगर हम आर सी को भी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटेंस को भी, तो ये होता है आर डिवाइड बाई जेड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर एक्स सी और एक्स एल इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारा आर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आर बचेगा यानी कि 1। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमारा 1 मिल गया। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गई, एक्स एल एंड एक्स सी, ये एक्स सी है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होगा, तो हमारे को क्या मिलेगा, पावर फैक्टर यूनिटी मिलेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन सोल्व करके हम जो कैपेसिटेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स एल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और अगर हम एक्स सी की बात करें तो ये 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी होता है। ठीक है, तो इसको अब सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए हमारे को कैपेसिटेंस फाइंड करना है, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर एल। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 2 पाई एफ। ठीक है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड एल, तो यहाँ से सी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यह जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इंडक्टेंस हमारे को पता है 10⁻⁻² है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, बस आ जाएगा 0.0704। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फेरेड में है। कैपेसिटेंस है सी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 70.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ फेरेड
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 70.4 मिली फेरेड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिली फेरेड, जो 10⁻³ है, इसको मिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 70.4 मिली फेरेड। फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।